धूप होना चाहिए, लेकिन छांव भी है, प्रचंड धूप भी है, दिन खूब प्रफुल्लित है। ऐसे दिन में जो है प्रभु का अवतार हो रहा है। और सो विरंच ने वो समय जान लिया कि अब प्रभु का अवतारीकरण हो रहा है। देवताओं से कहा तैयार हो जाओ। देवता अपनी दुंदुभी बजाने लगे कि प्रभु का अवतार होने वाला है। और अवतार प्रभु का होते ही सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जगत निवास, जिनका संपूर्ण हृदयों में, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जिसका निवास है, सबको सुख देने वाले हैं, ऐसे नर रूप में जो है प्रभु का अवतार अंशों के साथ हो रहा है। कैसे अवतार हो रहा है, आप सब लोग बड़ा लुत्फ लीजिएगा और गुनगुनाइएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी। अद्भुत रूप निहारी, हर्षित महतारी रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, बालक सुखचारी। लोचन अभिरामा आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन बसाला, शोभा सिंधु भरारी। भूषण बनमाला शोभा सिंधु भरारी। तो कर जोरिया स्तुत तोरी, कई विधि करऊं अनंता। तो कर जोरिया स्तुत तोरी, ब्रह्मांड निकाया तुम माया। रोम रोम प्रतिवेद कहें ब्रह्मा। है प्रगट कृपाला, प्रभु का जो है प्रकटीकरण हुआ। प्रभु किसी के पैदा नहीं होते, ये संशय निकाल दीजिए। चाहे वो राम अवतार हुआ, चाहे परशुराम अवतार, कोई भी अवतार हुआ है, वो प्रकट होता है। नरसिंह अवतार सुना है, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए कथा कह रहे थे महाराज, तो खम्भ फाड़ करके प्रकट हुए। प्रभु का अंश जो है प्रकट होता है, वो किसी के पैदा नहीं होता है। अब आपको प्रश्न उठना चाहिए, होना भी चाहिए, फिर भी कौशल्या के कैसे पैदा हो गए? लोग तो यही कहते हैं कौशल्या के पुत्र हैं। हाँ, इसमें बड़ी कथा गूढ़ छिपी हुई है। कौन सी कथा छिपी हुई है? कि ए रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मानी चले करत गुण गाना। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। दिन मन माने होता सूर। सूर देवता गुणगान करने लगे। और सूर देवता क्यों गुणगान करने लगे? कि भाई जिसके वंश में किसी का अवतार हो रहा है, तो उस वंश के, उस परिवार के लोगों को खुशी नहीं होगी। तो सूर वंश में अवतार हो गया, तो क्या सूर को खुशी नहीं होगी? जरूर खुशी होगी। लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। इस रहस्य को केवल दो लोगों ने जाना था। या तो सूर को बताने पर जान पाए थे, या मां सुमित्रा ने जाना था, और किसी ने इस रहस्य को नहीं जाना था। ध्यान से समझिएगा। कैसे? कि मास दिवस कर दिवस शुभा, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस, एक महीने तक सूर्य की गति रुक गई। भाई पुत्र का जन्म हुआ, प्रकटीकरण हुआ, बड़े अंश का प्रकटीकरण हुआ, सूर्य की गति रुक गई।
अब विज्ञान वाले ये कहते होंगे और विज्ञान के आधार पर ये कहा जाता है कि भाई गति तो नहीं सूर्य की रुकना चाहिए, सूर्य का रथ तो चलना चाहिए, सूर्य को रुक जाना चाहिए, लेकिन सूर्य की गति क्यों रुक गई? कैसे नहीं गति रुक जाएगी? हम ये विज्ञान पढ़ते हैं और पराविज्ञान इसके आगे है। लोक परलोक की बात यहां पर होती है। जिस समय जगत का जगताधार जो सूर्य वंश में पैदा हुआ है, जो सूर्य वंश में ही पैदा हुआ है, सूर्य की किरणों का नाम होता है रश्मि, याद रख लेना, और चंद्रमा की किरण का नाम है हरण। हिंदी वाले विशेष ध्यान देंगे, सूर्य की किरण का नाम रश्मि है। क्यों, आपको कोई दिक्कत हो रही का बच्चों? सूर्य की किरण का नाम है रश्मि। जो सूर्य की ये किरणें तेज पड़ रही, इन्हें रश्मि कहते हैं। और चंद्रमा की जो शीतलता है उसका नाम है हरण। हिरण न कह देना, हरण। जब जगत का जगताधार प्रचंड सूर्य की रश्मियों के साथ अवतार ले रहा है, तो जगत का जगताधार सारी डोरियां जिसके पास बंधी हो, तो सूर्य की गति क्या रुक नहीं जाएगी? उन रश्मियों के साथ उतर रहा है, सूर्य की गति इसलिए रुक गई। सारे देवताओं ने उनका दर्शन किया, अकेला चंद्रमा ने दर्शन नहीं कर पाया। चंद्रमा ने दर्शन नहीं कर पाया। क्यों चंद्रमा ने दर्शन नहीं किया? चंद्रमा का शत्रु दिन ही है। जब सूर्य डूबेगा ना तभी ना चंद्रमा निकलेगा। तो सूर्य प्रार्थना कर लगा राम से कि प्रभु सबने तो दर्शन कर लिए, हम ही अकेले रह गए। कहा तुम भी दर्शन करो। कहा महाराज जब सूर्य हटे तभी ना हम दर्शन करें। राम मुस्कुरा दिए, कहा कोई बात नहीं चंद्र, मैं तुम्हें आज ही से वचन देता हूं कि अगला मेरा अवतार जब होगा, जिसकी कथा आगे सुनेंगे आप व्यास जी से, अगला अवतार जो मेरा होगा वो जो है चंद्रवंश में होगा और तुम पहले दर्शन करोगे, क्योंकि अंधेरी रात में होगा, भादों के महीने में मेरा होगा, और अंधेरी रात में तो चंद्रमा ही निकलता। कहा महाराज विश्वास मुझे नहीं है। अब जीव तो यही कहेगा, मुझे विश्वास नहीं है, और विश्वास प्रभु का नाम है। कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरा नाम है राम, और मैं एक ही बाण चलाता हूं, एक ही बात कहता हूं, एक ही बार सरसंधान करता हूं, दूसरी बात नहीं कहता हूं। ये मेरा विश्वास है। लेकिन तुम जीव रूप में हो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तो जाओ इस बात को मान लो। आज ही से तुम्हें एक विश्वास दे रहा हूं, मेरा नाम है राम, और तुमको मैंने आत्मसात कर लिया, तो रामचंद्र हो जाऊंगा मैं आज से, तब तक जब तक मैं कृष्णचंद्र के रूप में ना हो जाऊं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये रहस्य काहू नहीं जाना, ये रहस्य काहू दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। और इधर माँ कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही मां सुमित्रा को एक उन्होंने सपना दिखाया था, स्वप्न दिया था कि मां मैं आना चाहता हूं। बालक रूप में उन्होंने बल्लो बाल रूप सोई रामू वो स्वप्न दिखाया कि मां मैं तेरे आंगन में आना चाहता हूं। सुमित्रा के आंसू आ गए कि बेटा इसी की तो इच्छा है, मेरे आंगन तो सुनना पड़ा है, तो आओ ना। कहा मां मैं तेरा ऋणी होना चाहता हूं, मां तू मेरी ऋणी हो जा, मैं तेरी ऋणी होना चाहता हूं। कहा बेटा क्या बात करते हो, कौन सा ऋण की बात है? कहा हाँ ऋण की बात है, मेरी योग माया जाएगी, समय हो गया मेरा आने का, तुम्हारे गर्भ का भी समय हो गया है, जोग लगन तिथवार सकल भय अंकुर, इसलिए मेरी योग माया काम करेगी, तुम डरना नहीं। तुम्हारी जो उदर में शत्रुघ्न नाम का पिंड पल रहा है और कौशल्या के उदर में जो लक्ष्मण नाम का पिंड पल रहा है, योग माया खींच करके कर्षण क्रिया से तुम्हारे उदर में स्थापित करेगी। इसलिए दो पुत्र जो सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए, और उसी समय में जब प्रसव पीड़ा होती है तो माताएं ही जानती हैं, माताओं को बेहोशी आ जाती है। उसी समय में मां के सामने उस रूप में खड़ा हो जाऊंगा जो मन और शत्रुपा के रूप में उन्होंने मांगा था।
कि तुम समान चाहो सुत प्रभु से कौन दुराव। जो मैंने चतुर्भुजी रूप उनको दिखाया था, अब ये चार भुजाएं और अस्त्र और माला इत्यादि पहन के कैसे मैं वहां आ पाऊंगा, इसलिए वो रूप उनको दिखाऊंगा, मां को विश्वास हो जाएगा। वही उन्होंने मांगा था। और लक्ष्मण नाम का जो पुत्र उनके उदर में पल रहा है 9 महीने से, मेरी कर्षण क्रिया जो है तुम्हारे उसमें होगी उदर में, तो इसको तुम धारण कर लेना। यही कर्षण क्रिया कृष्ण के जन्म पर होती है, जो यशोदा की जो है बलराम को स्थापित कर दिया जाता, पुत्री को वहां से लाया जाता है। ये प्रभु की लीला है। सुमित्रा ने हाँ कर लिया, योग माया ने अपना काम कर लिया, तब भय प्रकट कृपाला। प्रकट शब्द लिखते हैं वो स्वामी जी, उनकी लेखनी को पकड़िए। प्रकट हुए हैं ना कि पैदा हुए। चतुर्भुजी रूप में माला, वही जो रूप उन्होंने देखा था, उस रूप में भय प्रकट कृपाला। मातायों बोली ये मत डोली तजोता के रूपा, मातायों बोली ये मत डोली तजोता के रूपा, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, वे बालक सुर भूपा, उपजा जब ज्ञाना। माता ने कहा बेटा मैंने देख लिया, मेरे लोचन बिल्कुल शीतल आनंदित हो गए हैं, तुम्हारा वही रूप है जो मैंने मांगा था। लेकिन एक मेरे सामने समस्या है, भगवान के लिए भी समस्या, हम लोगों के लिए है तो कोई बात ही नहीं है। कहा क्या समस्या है मां? कि चतुर्भुजी रूप में जब तुम रहोगे मेरी गोद में, तो नगर अयोध्या नगर की जितनी नारियां हैं कहेंगी कौशल्या के तो राक्षस पैदा हुए 4 हाथ वाला, कहती है कि नहीं? कौशल्या के तो राक्षस पैदा हुआ, तो तुम महल के बाहर फेंकवा दिए जाओगे प्रभु। मेरे सामने ये समस्या है। प्रभु मुस्काना रोदन ठाना। अभी लो तो वो ब्रह्म लीला दिखा रहे थे, अब बाल लीला करने लगे। प्रभु मुस्काना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। अब राजा दशरथ के पुत्र हो गए, और बालक जब आवाज करता है तो लोग कहते हैं उनके पैदा हुआ, उनके पैदा हुआ, है ना? तो दशरथ पुत्र जन्म सुर काना, दशरथ पुत्र जन्म मानव परमानंद समाना, मानव परमान। दशरथ को भी सुनाई दिया कि आपके पुत्र पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा जाके सुमरन, जिसके सुमरन से सारे शुभ ही कल्याण हो जाते हैं। जो मैंने मांगा था मन रूप में मैं था, और शत्रुपा रूप में कौशल्या थी। जो मैंने चतुर्भुजी रूप मांगा था, वो आज बालक बनकर के अंशों के साथ भरत शत्रुघ्न इनके साथ जब पैदा हो गया है, तो मानव परमानंद, परमानंद की प्राप्ति हो गई है। ऐसे प्रभु ने विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। मानना चाहिए। जहां पर हमारी पहुंच ना हो, डॉक्टर भी आपकी दवा करता है, अंत में फिर जब उसकी उपाय के बाहर हो जाता है तो कहता भैया आप भगवान भरोसे। कहता कि नहीं कहता? वो भी भगवान का नाम लेता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मार्ग 3 हैं, चाहे योग मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से, या ज्ञान मार्ग से। तू किसी भी मार्ग से मुझे प्राप्त करना चाहता है, और मुझे ढूंढते ढूंढते उस मार्ग से जहां तू थक जाएगा, वहीं से मैं चलना चालू होता। चाहे जिस मार्ग से ढूंढो, तो वहीं पर जहां विज्ञान थक जाता है तो परा विज्ञान लागू हो जाता है, जो राम के अधीन कर दिया जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आज जो है इस तरह से अब उनके ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, सो की प्रेम बस भगत हित कौशल्या के गोद। ब्रह्म इतना बड़ा है, ब्रह्म को कौन समेट सकता है? अंशों के साथ 4-4 पुत्र हैं। आज प्रेम के वशीभूत होकर के वो कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। प्रभु तो छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं, ये प्रभु की लीला है। अब इसके बाद मैं अपनी बात को, महाराज का टाइम हो रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, महाराज को थोड़ा ही टाइम मिलेगा।
बस 2 मिनट की मेरी कथा और है। अब इसके बाद महाराज दशरथ ने कहा मेरे पुत्रों का जन्म हो गया, इनका नामकरण करा दिया जाए। कि नामकरण सोवे अवसर जानी, नामकरण सोवे अवसर जानी, भूप बोल पटहे मुन ज्ञानी, भूप बोल। नामकरण का अवसर आ गया और राजा ने जो है बड़े बड़े विप्रों और ज्योतिषियों को भेज दिया कि महाराज वशिष्ठ को बुला लाओ। वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ जी ने जब बड़े पुत्र को देखा कि यद्यपि इनके नाम अनेका, यद्यपि इनके नाम अनेका, मैं न पिताओं सुमत सुविवेका। ये जो बड़ा पुत्र है आपका, इसके तो असंख्य नाम है। राम कहो, रघुवीर कहो, ये कहो दानवीर, अल्लाह कहो, गॉड कहो, इसके कोई भी नाम हो सकते, लेकिन मैं अपने विवेक से नाम रखता हूं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर से त्रैलोक सुपासी। तीनों लोक को जो है सुंदर जो है आनंद दे सकता है। शोभा धाम, सुंदरता का तो प्रतीक है कि शोभा धाम राम असनामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा, संपूर्ण संसार को सुख देगा। उनका नाम राम रख दिया गया। अब दूसरे पुत्र को उठाया, दूसरे पुत्र के लक्षण जब देखे तो उनका नाम क्या रख दिया? दूसरे पुत्र भरत हैं तो उनका नाम रख दिया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत असोई, कर नाम भरत असोई। इसका ये लक्षण है कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता, पूरे समाज का भरण पोषण करेगा। परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई केवल अन्न उपजाता है तो वो भरत के बराबर है। वो भरण पोषण करता, पशुओं का भी करता, पक्षियों का भी करता है, सभी परिवार का भी करता है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बिना बोलता है, उनका भी भरण पोषण करता। दाने हमारे खेत में पड़े रहते हैं, पक्षी खा जाते हैं। इसलिए जो भरण पोषण करने की जिसकी क्षमता है वो हमारा जो है भरत नाम से होगा। और अब इसके बाद तीसरे को छोड़ दिया, क्रम यहां बदल दिया गुरु जी ने। चौथे को ले लिया कि जाके सुमरन शेर पुनासा, जाके नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। जिसके सुमरन से शत्रु का नाश हो सकता है उसका नाम शत्रुघ्न रख दिया। अब आपके यहां फिर विचार उठा होगा, विकास के मन में तो जरूर उठा होगा, साइंस से टच है ना, कि जब सुमरने ही से शत्रु का नाश हो जाता है तो फिर इतनी बड़ी फौज की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, सुमरन शब्द ये होता है सुमरन करना। सुमरन का अर्थ होता उस तरह की, उस अनुकूल परिस्थिति को भी बनाना। शत्रुघ्न जो है वो सैन्य व्यवस्था के बड़े मर्मज्ञ थे। उसी को गोस्वामी लिखते हैं कि सैन्य व्यवस्था को अगर शत्रुघ्न की मर्मज्ञता को लेके कोई देश अपनी फौज को सजाएगा तो दूसरा उस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए लिखा है कि जाके सुमरन तेरे पुनासा, जाके नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न। अब इसके बाद तीसरे को लेते हैं, अभी बताएंगे क्यों क्रम बिगड़ दिया। कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तब राखे लक्ष्मण नाम उदार। जो संपूर्ण जगत के जगताधार का आधार बनेगा, सैया बनेगा, शेष सैया जिसे कहते हैं, उसका नाम लक्ष्मण रख दिया गया। क्यों गुरुदेव ने क्रम को बदल दिया? यह भी तो एक प्रश्न है। क्रम इसलिए बदल दिया, ये चारों अंशों का, आप थोड़ी ऊंची बात कर रहा हूं, ये चारों अंशों की जो जन्म हुआ था तो अवस्थाएं 4 होती हैं। एक तुरिया अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है, एक सुषुप्ना अवस्था होती है,
और एक स्वप्ना अवस्था होती है। सुषुप्ता, स्वप्ना, तुरिया और जागृत। तो जागृत अवस्था के जो प्रतीक हैं, जो हमेशा जगता है, जो सोता नहीं है, वो लक्ष्मण है। और जो सुषुप्ना अवस्था का है, जिसको हमेशा अच्छे बुरे सपनों के आधार पर जो अपना संचालन कर सकता है, जो नंदी गांव में बैठ करके 14 वर्ष तक अपने स्वप्न के आधार पर राजभार चला सकता था, वो भरत है। स्वप्न अवस्था का प्रतीक, स्वप्न जिसको होते हैं। और जो सुषुप्ता अवस्था है, जो कर्म कांड में प्रवीण होता, सुषुप्ता कर्म कांड में, वो शत्रुघ्न है। इसलिए शत्रुघ्न, और जो तीनों अवस्थाओं में संचार करता है, तीनों अवस्थाओं में संचार करता है, उसको तुरिया अवस्था कहते हैं। तुरिया अवस्था वाले राम हैं। राम का करंट सभी भाइयों में संचारित है। राम का करंट हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, इसलिए वो तुरिया अवस्था के हैं। तो जब तुरिया अवस्था जागृत ना सबको जो है अपना जो है संचार देती है, ऐसे राम का जन्म हुआ। अभी नहीं समझ में आया, यूं समझो गुरुजी हवन कराते हैं तो उसमें ओंग लिखते हैं। ओंग तो पढ़ा ही होगा सबने, और उसमें चंद्र बिंदी रंग लिखा होता है। रंग राम का प्रतीक है, ये तुरिया अवस्था है। और ओम शब्द जो है वो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, 3 गुणों का प्रतीक है। रजो, सतो, तमोगुण 3 के प्रतीक जो हैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। इन सब में जो है वही रंग अपना जो है संचार करता है, जिसमें प्रवेश करता है, अपनी संचारी क्रियाओं के द्वारा सबको फलीभूत करता है, वो है राम। इस तरह से अब वहां पर स्थिति क्या हो गई, आज राजा दशरथ के यहाँ पूर्व ब्रह्म ने जन्म ले लिया है। और ऐसा हुआ कि शेषनाग के रूप में सैया विष्णु के रूप में अवतार हो गया है। विष्णु सैया में विष्णु तो राम हो गए हैं, और शेष सैया के प्रतीक लक्ष्मण हो गए हैं, और भरत और शत्रुघ्न उनके शंख चक्र अस्त्र हो गए हैं। इस तरह से चतुर्भुजी रूप ने वहां जन्म ले लिया, जिसको हम लोग कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशमम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभागमन, जिसमें चारों अवस्थाएं छिपी हुई हूं, ऐसे महाराज के यहाँ आज जन्म लिया। और मन शत्रुपा के रूप में जो तपस्या महारानी कौशल्या ने किया था, कौशल्या की जो तपस्या हुई थी, उस तपोबल से उस ब्रह्म ने जो है इतना छोटा रूप दिखा दिया कि बालकों के रूप में उनकी गोद में भी खेलना पड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ एक भगवान का नाम लेते हुए हम अपनी वाणी